हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम जो डेटा है वो अपना पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग यानी कि पिक्चर्स के थ्रू हम अपना दिखाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होती है, पिक्चर्स के थ्रू होती है। एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखने को मिलेंगी। ठीक है, पिक्टोग्राफ इट इज वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंबलिक फिगर, यानी कि आपको कोई भी सिंबल लेना है, फिगर लेनी है, पिक्चर लेनी है। इन पिक्टोग्राफ सिंबल आर यूज टू डिनोट नंबर्स। हम इनसे क्या दिखाते हैं, नंबर्स दिखाते हैं। इट द नंबर्स आर लार्जर देन वन सिंबल, जब अगर वन सिंबल से बड़ा कोई नंबर आ जाता है टू रिप्रेजेंट मैनी पीपल और चिल्ड्रन अ थिंग्स सो ऑन। ठीक है, तो क्या होता है, क्या चीज़ें हम दिखाते हैं, चिल्ड्रन को, पीपल को, थिंग्स को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 10 काइट्स हैं वो 1 को शो, मतलब 1 शो कर रहा है 10 काइट्स को, यानी कि 1 काइट कितने काइट्स को शो कर रही है, 10 को। सो एज यू कैन सी टाइप्स ऑफ काइट एंड टोटल। ठीक है, यानी कि हमारे पास रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 काइट है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ कितनी है, 2 3 4 है, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 40 हो गए। ओके, ब्लू काइट्स कितने हैं, 10 एंड 10 20। ग्रीन 10 प्लस 20 प्लस 30, तो हमारे पास कितने हैं, 30। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ काइट्स कितने हैं, 90। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स present the above data pictorial। ठीक है, we make choose a coca cola as a symbol। हमने क्या करा है, अब कोका कोला को एज अ सिंबल चूज करा है। नेक्स्ट वी शैल चूज अ स्केल एज अ ड्राइंग 45 बोटल्स और 50 बोटल्स कैन बी कंज्यूमर। ठीक है, कस्टमर टास्क लेट द फिगर ऑफ एन मिल्क बोटल। ठीक है, रिप्रेजेंट 5 मिल्क बोतल। अब आप क्या कर सकते हैं, मिल्क बोतल को भी ले सकते हैं एंड बोटल्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बोटल्स सोल्ड बाय अ कोल्ड ड्रिंक बूथ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक बूथ से कितनी कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स को सोल्ड किया गया है। ठीक है, सो हम इस चीज को कैसे देखेंगे, वेरियस डे, अलग अलग दिन पर। ठीक है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डेज दिए हुए हैं बच्चों आपको यहाँ पर। उसी तरीके से अब यहाँ पे बॉटल्स दी हुई हैं। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट 5 कोका कोला, यानी कि जो 1 बोतल है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पर रिपीटेडली 5 नंबर को ऐड करेंगे। क्लियर है, आइए काउंट करते हैं इसी तरीके से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ऑन विच डे द लीस्ट बोतल सोल्ड बाय अ कोल्ड ड्रिंक बूथ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक बूथ पे जो सबसे कम बोतल सोल्ड की गई हैं वो कौन से दिन सोल्ड की गई हैं। तो आप बता सकते हैं कि सबसे कम बोतल्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर है, ओनली 3 हैं। और कौन से डे है ये पर है, ये ट्यूसडे पर है। ठीक है, तो हमने इजीली इस तरीके से क्या किया है, आंसर दे दिया है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी आप एक सिंबल ले लीजिए और उसकी मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैं, ऑफ अ क्लास यूजिंग डिफरेंट कैप्स। बच्चे डिफरेंट टाइप की कैप यूज करते हैं, मीन्स कैप पहनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अलग कैप्स हैं, रेड कलर की, ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड ब्लैक। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो अब क्या है, आपको 2 तरह का डेटा मिल गया है। अब आप इसको पिक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कैप का यूज कर सकते हो, आप चिल्ड्रन की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ अभी क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, पिक्टोरियल बनाना है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये क्या होता है, इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न टू रीड अ पिक्टोग्राफ। यहाँ पर हम एक पिक्टोग्राफ को, एक ग्राफ को रीड करना सीखते हैं, एनालाइज करते हैं, जो डेटा हमारे पास दिया होता है और हम अपने क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ठीक है, अभी तक ऊपर हमने क्या किया है, सिर्फ हमने ग्राफ बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे हम उनका भी आंसर देंगे। जैसा कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बिलो इज गिवन अ पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड एट अ पार्किंग ग्राउंड। ठीक है, 6 days ऑफ द वीक के 6 दिन
एक कोई पार्किंग एरिया है, पार्किंग ग्राउंड है, जहां पर क्या होते हैं, कार पार्क होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है यहाँ पर बच्चों, कार का साइन लिया है, ठीक है, क्लियर है, और डेज लिखे हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। चलिए आइए हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। जैसे कि फर्स्ट है, हाउ मेनी कार्स वर पार्क्ड ऑन, यानी कि आपको बताना है कि कितनी कार्स पार्क हुई हैं मंडे में, सैटरडे में एंड फ्राइडे में, इन तीनों दिन में कितनी कार्स यहाँ पर पार्क हुई हैं वो बतानी है। और हमें कार का कैसे पता चलेगा कि एक कार हमारे को कितने को प्रेजेंट कर रही है, 10 कार्स को प्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर हम कहें कि सैटरडे में कितनी कार पार्कड हुई हैं, तो यहाँ पर तो हमें 3 कार दिख रही हैं, लेकिन नहीं, ये 3 कार नहीं है, क्योंकि 1 हमारी 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 10 अगेन 10 अगेन 10, तो कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो सैटरडे में 30 कार पार्क हुई हैं। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो बच्चों कि किस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सैटरडे में 30 कार पार्कड हुई हैं, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, विच इज रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट द स्पेलिंग्स प्लान्ड बाय डिफरेंट क्लासेस ऑन एनवायरनमेंट डे। यानी कि कुछ क्या है, प्लांट को मतलब ट्रीज को प्लांट किया गया है डिफरेंट क्लास के बच्चों के द्वारा एनवायरनमेंट डे पर। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है, जो भी हमसे नीचे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं। अब आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी सैपलिंग्स डज रिप्रेजेंट। सैपलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है सैपलिंग कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 रिप्रेजेंट 10 सैपलिंग, यानी कि 10 को दिखा रहा है, 1 = 10, यानी कि ये 10 है, ठीक है। सो हाउ मेनी सैपलिंग डज रिप्रेजेंट, कितने रिप्रेजेंट है, कितने हैं वो यहाँ पर वो बताना है। हाउ मेनी सैपलिंग डज क्लास 4th प्लांट, यानी कि सॉरी 6, तो 6th ने, क्लास 6 ने कितने सैपलिंग को प्लांट किया है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास 6 यहाँ पे दी हुई है और कहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा क्लास 6 आपका, और ये रहा 100, कितने सैपलिंग प्लांट करे हैं, 100 करे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको विच क्लास प्लांट द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर बच्चों आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन से में ऊपर जा रहा है, यही जा रहा है क्लास 6, जिसने के 100 सैपलिंग को प्लांट किया है, ठीक है, छोटे पौधे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम किस तरीके से अपनी जो पिक्चर है, पिक्टोरियल ग्राफ होता है, उसको रीड करते हैं, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बल्ब, बल्ब को शो कर रहा है, सोल्ड बाय अ शॉप ऑन ईच ऑफ द डे, ठीक है, हर दिन कितना करते हैं, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बल्ब्स को, ठीक है, 8 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि मंडे में कितना सोल्ड हुआ है, 8 कर रहा है, तो 8 + 8 + 8 + 8 एंड +8, ठीक है। इस तरीके से 8 बार बार रिपीटेडली ऐड हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 की, तो कितना हो गया 40, ठीक है। कितना ये सोल्ड कर रहा है, 40 बल्ब सोल्ड कर रहा है ऑन मंडे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करने हैं अपने क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करने, इनमें क्या होगा बच्चों, अलग अलग आपको अलग अलग यूनिट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 4 कार को, 1 कार का मतलब है यहाँ पर कि 4 कार है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जैसा हमें दिया जाएगा वैसे ही आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4 एंड +4, ठीक है। रिपीटेड एडिशन हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 6 24, ठीक है। तो यहाँ पर होंडा की कितनी कार्स हैं, 24 है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो ये था बच्चा आपको चैप्टर, ठीक है, पिक्टोग्राफ, जो आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही इंटरेस्ट से सीखा होगा, ठीक है। आज हमने इसमें कुछ नई चीजें सीखी हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।